आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि सरकार नई पेंशन नीति की समीक्षा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त विधेयक पेश करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार नई पेंशन नीति यानी एनपीएस में सुधार के लिए इसकी समीक्षा करेगी। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो राजकोषीय हालत को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने दौरान यह बात कही। नई पद्धति बनाई जाएगी। सीतारमण ने कहा है कि एनपीएस को लेकर नई पद्धति बनाई जाएगी जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना सके। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एक ऐसा तरीका निकालेगी जिससे आम नागरिक को संरक्षण की राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय में आया जब कई गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लाने का फैसला किया है। कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन इसकी मांग भी कर रहे हैं। तो अभी तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के अपने फैसले की जानकारी केंद्र को दी है। तो अभी तक इन राज्यों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का साथ ही अनुरोध किया है। 1 जनवरी 2004 से लागू है एनपीएस। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया। सशस्त्र बलों को इससे अलग रखा गया। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। तो 5 दर्जन से ज़्यादा संशोधनों के साथ वित्त विधेयक वहाँ पर पारित हुआ है। वहीं नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना की कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 10% हिस्सा कटता है। वहीं पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्ति के बाद आखिरी वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। यह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित माना जाता है। वहीं पर पुरानी पेंशन की बात करें तो सेवानिवृत्ति पर एक सुमत भुगतान, 80 वर्ष के बाद पेंशन में वृद्धि का भी प्रावधान है। इसमें जीपीएफ का भी प्रावधान है। वहीं एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है और ओपीएस में इसके तहत 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की राशि दी जाती है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। इसके भुगतान सरकारी कोषागार से किया जाता है। कर्मचारी वेतन से पैसा भी नहीं कटता है। एनपीएस में इस योजना में सेवानिवृत्ति के बाद तय पेंशन गारंटी नहीं होती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी मौत पर उसकी पत्नी को पेंशन मिले, इसके लिए विकल्प का चुनाव करना होगा। वहीं ओपीएस की बात करें तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत पर उसकी पत्नी पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत हर 6 माह में डीए भी दिया जाता है। इससे पेंशन की राशि बढ़ती रहती है। तो नई पेंशन नीति की समीक्षा अब सरकार करने जा रही है, क्योंकि कई राज्यों ने ओपीएस का विकल्प चुन लिया है। इस वजह से सरकार पर इसका दबाव भी है, इसलिए ऐसी खबर निकल करके आ रही है। तो वहीं यूपी के 4 लाख कर्मचारियों में जगी आस। लंबे समय से कर रहे हैं संघर्ष। 1 अप्रैल 2005 से सूबे में लागू है एनपीएस। नई पेंशन योजना पर केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित करने के फैसले से यूपी के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों में भी आस जगी है। वे लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम या एनपीएस में फिक्स रिटर्न की गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वर्ष 13 और 18 में हड़ताल भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से न्यू पेंशन स्कीम लागू है। यहाँ के कर्मचारी संगठन अपने लिए पुरानी पेंशन स्कीम को ही ज़्यादा मुफीद मानते हैं। पहले न्यू पेंशन स्कीम में सरकार और कर्मियों को शेयर 10% था। बाद में केंद्र सरकार ने अपना शेयर बढ़ाकर 14% कर दिया। 2018 में पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मुद्दों को लेकर 2 दिन की हड़ताल हुई तो शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। इस कमेटी को संयुक्त यूपी सरकार ने भी एनपीएस में अपना शेयर बढ़ाकर 14% कर दिया। साथ ही सरकार ने अपने हिस्से का समस्त पुराना बकाया अदा करने का निर्णय भी लिया। केंद्र सरकार के अलावा देश में सिर्फ यूपी ऐसा राज्य है जहां सरकार का शेयर बढ़ा गया है, लेकिन यूपी में पुरानी पेंशन का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा है। तमाम कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पेंशन का मुद्दा लगातार विधानमंडल दोनों सदनों में भी उठता रहा है। केंद्र के निर्णय से इस ओर उम्मीद बढ़ी है कि हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि समीक्षा समिति के लिए टाइमलाइन तय की जानी चाहिए और जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। तो
केंद्र सरकार एनपीएस समीक्षा के लिए बनाई कमेटी की रिपोर्ट के लिए समय सीमा तय करे, तभी कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ मिल सकता है। यह कहना है अतुल मिश्रा जी का, जो कि महासचिव है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की। वहीं 17 साल बाद एनपीएस समीक्षा कोई मतलब नहीं है, यह सरकारी कर्मचारियों को उलझाने जैसा है। हमारा स्पष्ट मत है केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली को घोषणा करे। यह कहना है हरिकिशोर तिवारी जी का, जो कि अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की। वहीं पर कुछ दिन पहले केंद्र ने की थी एक और सकारात्मक पहल। हाल ही में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की कि 22 दिसंबर 2003 या उससे पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के जरिए नियुक्ति पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। यूपी में भी 1 अप्रैल 2005 से पहले अधिसूचित या विज्ञापित पदों के लिए भी ऐसी मांग की जा रही है। इस दायरे में करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र की तर्ज पर भी इसे जल्द फैसला लागू करना चाहिए। तो अब यूपी के कर्मचारियों में भी उम्मीद है कि ओपीएस बहाल हो और एनपीएस अगर होती है तो उसमें कुछ ऐसे सुधार किए जाए जिससे कि उन्हें बाजार पर निर्भर न रहना पड़े और एक निश्चित राशि उनको मिल सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि सरकार ने अब एनपीएस पर सुधार करने की बात की है और हो सकता है कुछ इसमें बड़े सुधार किए जाएं, क्योंकि आने वाले समय में 24 में चुनाव भी है, उसको देखते हुए कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। और देखना है कि ये राहत कब मिलती है, क्या सिर्फ कमेटी बनकर ही रह जाएगी या इसमें कुछ सुधार होंगे, तो ये आने वाले समय में भी मिल सकता है देखने को। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव भी दें, साथ ही आपके पास कौन कौन सी नई अपडेट है आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस पर आपका क्या विचार है ओपीएस वर्सेस एनपीएस पर, उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से क्या सुधार किए जा सकते हैं। उसका भी सुझाव अगर आपके पास है तो आप वो भी कमेंट में दें, जिससे कि और भी साथी इसको जान सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।